हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं लर्न इजी इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जो आपने अभी तक सीखा है उससे कुछ क्वेश्चंस उठाकर हम बात करेंगे उनकी, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मध्यकालीन भारत की जो श्रृंखला थी उसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस से लिया गया है। और आपको जो आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, इसमें कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सीरीज है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। तो अब जो आपको आंसर देने उनका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा, तो क्वेश्चंस जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं उनमें जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन 1 डैश आपका आंसर, मान लीजिए आंसर ए आता है, आंसर आता है राम, तो आप राम लिख देंगे। आंसर बी मतलब जो सेकंड क्वेश्चन होगा, दूसरे का क्वेश्चन अगर 20 आता है तो आप 20 लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर अगर मान लीजिए डब्ल्यू आता है तो आप डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये तरीका होगा आपको आंसर देने का। तो आप 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो आगे मैं पूछने जा रहा हूं इसमें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी भी सीरीज चल रही हैं उन सबके वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। और हमारे सारे वीडियो फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप लर्न इजी पर प्राप्त करने के लिए आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त करके डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत एक के जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के 20 क्वेश्चंस। तो इसमें मैं 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा और आपको अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सारे एक साथ ही बताने, पूरा वीडियो देखने के बाद आप पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। और कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके आंसर्स आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, नवरोज उत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया? दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, नवरोज उत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया। तीसरा, रजिया सुल्तान ने किसको आमीरे आखुर नियुक्त किया था? जो रजिया सुल्तान थी उसने किसको आमीरे आखुर नियुक्त किया था? ये दूसरा क्वेश्चन है। आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अब्दुल कासिम महमूद किस नाम से गद्दी पर बैठा और यह किसका पुत्र था? सवाल एक बार फिर से, अब्दुल कासिम महमूद किस नाम से गद्दी पर बैठा और अब्दुल कासिम महमूद किसका पुत्र था? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? वो तिथि आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से आया? तो उस दर्रे का नाम आपको बताना है। पांचवा जो क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से आया? आगे मोहम्मद गौरी ने, जो छठा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब और कहां किया? जो प्रथम आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहां किया? ये छठा क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो तराइन के युद्ध हुए थे, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? सवाल एक बार फिर से, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, तराइन का तीसरा युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? तो 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों तराइन के युद्धों के बारे में हैं। दूसरा तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, ये 7वां क्वेश्चन है। और जो 8वां क्वेश्चन है वो तीसरे तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया है। तराइन का तीसरा युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई? ये सवाल तो अक्सर ही पूछा जाता है और बहुत बाहर पूछा गया है एग्जाम्स में भी। तो लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई?
गुलाम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सवाल नंबर 10, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सवाल नंबर 11, तुर्के चहलगानी या दल चालीसा, जो तुर्के चहलगानी थी या दल चालीसा जिसका नाम था, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? सवाल नंबर 12, तुर्के चहलगानी या दल चालीसा का अंत किसने किया? अब दोनों सवाल एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। पहला सवाल जो 11वां सवाल है ये पूछ रहा है कि दल चालीसा का गठन किसने किया था, और दूसरा सवाल है कि दल चालीसा का अंत किसने किया था, खंडन किसने किया था। सवाल नोट करते रहिए और इसके आंसर्स आपको एक साथ कमेंट बॉक्स में देने हैं, 1 से लेकर 20 तक के। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर किसका शासनकाल आरंभ हुआ? गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर किसका शासनकाल आरंभ हुआ? यह सवाल नंबर 13 है आपके लिए। सवाल नंबर 14, दिल्ली में कुबुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुबुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? यह सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 15, इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए अरबी सिक्के कौन कौन से थे? तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से अरबी सिक्के जारी किए थे? सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। तो जो 16वां सवाल है इसका, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। अल्तुनिया कौन था? एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है अल्तुनिया कौन था, किससे संबंधित था। तो अल्तुनिया कौन था? सवाल नंबर 17 है। 18वां जो सवाल है आपके लिए, कौन सा शासक टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था या जीवन निर्वाहन जो करता था अपना, वो कौन सा शासक था जो अपने जीवन निर्वाहन के लिए टोपी सीता था? जीवन निर्वाहन के लिए टोपी सीने वाला शासक कौन था? ये सवाल नंबर 18 है आपके लिए। सवाल नंबर 19, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? जो बलबन था उसका वास्तविक नाम आपको बताना है सवाल नंबर 19 के आंसर में। और सवाल नंबर 20 की अगर बात करते हैं तो सिजदा और पैबोस की परंपरा किसके द्वारा आरंभ की गई? सिजदा और पैबोस की परंपरा किसके द्वारा आरंभ की गई? ये सवाल नंबर 20 है आपके लिए। तो ये 20 सवाल थे जो मध्यकालीन भारत की श्रृंखला 1 से लेकर श्रृंखला में 1 पार्ट से लेकर पार्ट 4 तक के मध्य के क्वेश्चन से लिए गए हैं, क्वेश्चन उसके मध्य के कंटेंट से लिया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस मिस भी किए हैं तो एक बार आप उनको देखकर भी इसके आंसर बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि जो इसका सेकंड पार्ट होगा इंटेलिजेंसी टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 होगा। जैसा कि पहला पार्ट है, पार्ट 2 में हम सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की चर्चा करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 के क्वेश्चंस पूछेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 30 जनवरी 2017 को शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक 30 जनवरी 2017 तक शाम 7 बजे तक आप अपने जितने भी जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करिए आपका जो नॉलेज है वो कहाँ तक है और कितने पर कितनी आपको मेहनत करनी है, इसका जवाब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक लोग इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए उसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।